तो चलिए आइए देखते हैं आज हमारी अगली जो प्रोज का तीसरा चैप्टर है उसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी दो कहानियाँ उड़ान की। दो कहानियाँ उड़ान की। टू का मतलब होता है दो, स्टोरीज यानी कहानियाँ, अबाउट के बारे में, या फ्लाइंग उड़ान की। यानी यहाँ पर बताया गया है कि दो कहानियाँ उड़ान की। ये कोई चैप्टर्स का नाम नहीं है, यानी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कोई चैप्टर का नाम, बल्कि इसके अकॉर्डिंग से जो है यहाँ पर दो कहानियाँ आती हैं। पहली कहानी है इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें जो पहली कहानी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज का मतलब होता है उसकी, फर्स्ट का मतलब होता है पहली, और फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। उसकी पहली उड़ान इसमें दी गई है, जिसको लिखा है लियाम फ्लैरिटी ने। इस कहानी के जो आथर हैं, इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं लियामो फ्लैरिटी। कौन है? लियामो फ्लैरिटी। और इसमें जो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक छोटा सा समुद्री पक्षी होता है, समुद्री पक्षी जो कि सीगल पक्षी के नाम से जाना जाता है, जो कि शुरुआत में उड़ नहीं पाता है, बल्कि उसके भाई बहन माता पिता सब लोग उड़ जाते हैं, लेकिन वो उड़ने में अयोग्य रहता है। वो उड़ने में अयोग्य रहता है, तो उसके उड़ न पाने के पीछे कहीं न कहीं उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डराते धमकाते हैं, और वो चट्टान के ऊपर बैठा रहता है, ये सोचता रहता है कि शायद हम कभी भी उड़ नहीं पाएंगे, और इसके लिए उसके माता पिता उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और कहते हैं कि यदि तुम नहीं उड़ोगे तो यहीं पर इसी चट्टान पर, यहीं इसी शिला फलक पर भूखे मर जाओगे तुम। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो दिया गया है, तो चलिए आइए उसके टेक्स्ट पर पहुंचने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक समुद्री पक्षी होता है जो उड़ने से डरता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है द यंग सीगल। यंग माने होता है छोटा, सीगल यानी पक्षी, यानी एक छोटा सा समुद्री पक्षी, वाज मतलब था, एलोन मतलब अकेला, ऑन हिज लेज अपनी शिला फलक पर। एक छोटा सा समुद्री पक्षी जिसका नाम है सीगल। सीगल जो छोटा पक्षी था, वाज मतलब था, एलोन मतलब अकेला, ऑन हिज लेज। ऑन हिज लेज का मतलब अपनी शिला फलक पे, यानी लेज का मतलब होता है शिला फलक। शिला फलक पर यानी जो चट्टान होती है, चट्टान के बाहरी जो निकला वाला भाग होता है, चट्टान का निकला जो बाहरी हिस्सा होता है, उसे लेज बोला जाता है। लेज का मतलब होता है शिला फलक। हिज टू ब्रदर, हिज माने उसके, हिज माने उसके यानी सीगल पक्षी के, टू यानी दो, ब्रदर्स यानी भाई, यानी उसके दो भाई, एंड हिज सिस्टर और उसकी बहन, उसके दो भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन। हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब पहले ही, फ्लोन का मतलब उड़ चुके थे, फ्लोन अवे द डे बिफोर एक दिन पहले, यानी उसके भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। यानी वो छोटा सा नन्हा सा पक्षी जो सीगल पक्षी उसी शिला फलक पर बैठा हुआ था, जहाँ पर उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड, वह भयभीत था। ही हैड बीन अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, वह भयभीत था, टू फ्लाई उड़ने से, वह उड़ने से भयभीत था, विद देम उनके साथ, यानी उनके साथ यानी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ उड़ने के लिए भयभीत था। वो डरता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उड़ने का प्रयास करें और गिर भी सकते हैं, उड़ने का प्रयास करें और गिर भी सकते हैं। समहाउ जैसे तैसे करके, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, व्हेन माने जब, ही हैड टेकन अ लिटिल, लिटिल थोड़ा सा, रन वो दौड़ा, जब वह जैसे तैसे करके या किसी प्रकार से, समहाउ का मतलब होता है किसी प्रकार से, व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन वह थोड़ा सा उसने आगे की तरफ दौड़ा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ, आगे की तरफ। टू द ब्रिंक, ब्रिंक माने होता है किनारा, ब्रिंक माने क्या होता है किनारा, ऑफ द लेज, उसी
लेज का यानी शिलाफलक के किनारे तक जो है उसने दौड़ लगाई। एंड अटेम्प्टेड और प्रयास किया। अटेम्प्टेड का मतलब होता है प्रयास करना। टू फ्लैप यानी अपने पंखों को फड़फड़ाने का। हिज विंग्स यानी अपने पंखों को फड़फड़ाने का उसने प्रयास किया। ही बिकेम अफ्रेड, वह भयभीत हो गया। वह क्या हो गया? भयभीत हो गया। जैसे ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया लेकिन वो भयभीत हो गया। द ग्रेट एक्सपेंस, जो सबसे बड़ा उसका डर था, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ स्ट्रेच डाउन बीनीथ, यानी सबसे बड़ा उसको जो भय था वो स्ट्रेच यानी फिसलने का, स्ट्रेच यानी नीचे जाने का, डाउन बीनीथ यानी नीचे गिरने का जो है वो डर था। यानी कह सकते हो कि नीचे जो था चट्टान पर फड़फड़ाने का प्रयत्न किया तो वो डर गया। वो क्या हुआ? डर गया। ऑफ सी स्ट्रेट डाउन बीनीथ, लेकिन नीचे का जो रास्ता था, बीनीथ का मतलब होता है नीचे और स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाव, ठीक है। यानी नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, नीचे का रास्ता जो था वो बहुत लंबा रास्ता था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, यानी एंड इट सच ए लॉन्ग वे, लॉन्ग वे का मतलब एक लंबा रास्ता था, डाउन मतलब नीचे की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ एक लंबा रास्ता था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, सर्टेन निश्चित रूप से, उसने ये महसूस किया निश्चित रूप से कि हिज विंग्स, उसके जो पंख हैं, वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसका कभी साथ नहीं देंगे, उसके पंख उसका साथ कभी नहीं दे सकते हैं। यानी उसने अपने मन में ये विचार कर लिया था कि उसके जो पंख हैं उसका कभी साथ नहीं देंगे, उसका साथ नहीं देंगे। सो ही बेंट हिज हेड, सो ही बेंट हिज हेड, इसीलिए सो माने होता इसीलिए, ही माने उसने, बेंट मतलब झुकाया, हिज हेड अपना सिर, इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया। एंड रैन अवे, और भाग गया, इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया और वहाँ से भाग गया। बैक टू द लिटिल होल, बैक माने पीछे, टू द लिटिल होल उसी छोटे होल में यानी छोटे से सुराख में, उसी छोटे से सुराख में वो वापस चला गया। अंडर द लेज, जो अंडर द लेज बना हुआ था यानी उसी शिला फलक के नीचे बना हुआ था। वेयर, जहाँ पर ही स्लेप्ट एट नाइट, वह रात में सोया था। उसी शिलाफलक के नीचे एक सुराख था, उसी सुराख में वो चला गया जहाँ पर वो रात में सोया था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, इवन, और फिर भी उसके जो ब्रदर्स थे, यानी उसके ब्रदर्स थे, उसके जो भाई थे, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी जो छोटी बहन थी, उसके जो भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी। हुज, जिनके विंग्स पंख, वर फॉर शॉर्टर मतलब छोटे थे, दैन ही जोन, खुद की तुलना में अगर देखा जाए, खुद की तुलना में अगर देखा जाए तो उसके भाई और बहनों के जो पंख थे वो छोटे थे। कैसे थे? छोटे थे। यानी उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो उसके भाई के और बहन के जो पंख थे वो छोटे थे। रैन टू ब्रिंक, किनारे तक दौड़ते हुए गए, ब्रिंक माने होता है किनारा, किनारे तक दौड़ते हुए गए। फ्लैप्ड दियर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, दियर का मतलब अपने, विंग्स का मतलब पंख, अपने पंखों को उन्होंने फड़फड़ाया। एंड फ्लेव अवे, और उड़ गए, और उड़ गए। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। टू मस्टर अप करेज, साहस जुटाने में, लेकिन वह असफल हो गया साहस जुटाने में, यानी लेकिन वो साहस नहीं जुटा सका, साहस नहीं जुटा सका। टू टेक द प्लंग, छलांग लगाने के लिए, वह छलांग लगाने के लिए साहस नहीं जुटा पाया। विच अपियर्ड हिम सो डिस्परेट, जिससे विच अपियर्ड, जिससे वो दिखाई पड़ा, टू हिम सो डिस्परेट, डिस्परेट का मतलब होता है निराश, डिस्परेट का मतलब होता है निराश, यानी वो निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। जैसे उसने डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका तो वो निराशाजनक थोड़ा सा प्रतीत हो गया, उसे निराशा हुई। हिज फादर एंड मदर, हिज फादर एंड मदर, उसके माता और पिता, हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, उसके माता पिता जो थे
तेज आवाज में चहचहाते हुए आए। यानी श्रीली का मतलब तीखी आवाज, कालिंग का मतलब बुलाते हुए आए उसके पास। उसके माता पिता उसको तेज आवाज में वहां पर बुलाते हुए आए। अपब्रीडिंग, अपब्रेडेनिंग, अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, फटकारना। डांट रहे थे, फटकार रहे थे। हिम उसे यानी सीगल पक्षी को, थ्रीटेनिंग और धमकी दे रहे थे। यानी उसको डांट फटकार रहे थे, हिम उसे, एंड थ्रीटेनिंग और उसको डांट फटकार रहे थे, टू लेट हिम स्टार्व कि तुम भूखों ही मरोगे, तुम भूखों ही मरोगे, ऑन हिज लेज इसी शिलाफलक पर। यानी उसको डांट रहे थे, फटकार रहे थे उसके माता पिता, और उससे ये कह रहे थे कि तुम इसी शिलाफलक पर क्या रहोगे, भूखों मर जाओगे। अनलेस ही फ्लेव अवे, जब तक कि तुम उड़ नहीं जाते, जब तक कि तुम उड़ नहीं जाते तब तक तुम इसी शिलाफलक पर क्या रहोगे, भूखे रहोगे। यानी भूखे ही रहोगे, तुमको कोई भी खाना देने के लिए नहीं आएगा। ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए, ऐसा कह सकते हो, बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, अपने जीवन को बचाने के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं सका, वो हिल भी नहीं सका, अपने जीवन को बचाने के लिए वो हिल भी नहीं सका।